outcome on easy learning. In this part of the video, I am going to cover the next paragraphs of Animals in Prison written by Jawaharlal Nehru. I will cover 16, 17, 18 and 19 paragraphs. Before covering them, I will cover some words related to these paragraphs. फर्स्ट वर्ड है आपका जम्बल. ये एक नाउन है. इट मीन्स अ मिक्सचर, कंफ्यूजन. मीन्स किसी चीज का मिलावट होना या बिल्कुल कंफ्यूज करना, बिल्कुल परेशान कर देना. इसके बाद है आपका परसिस्टेंस. ये एक नाउन है. परसिवियरेंस, डिटर्मिनेशन मीन्स लगातार अगर किसी चीज की दृढ़ इच्छा होती है तो इसी को परसिस्टेंस कहे जाते हैं. इसके बाद है होल्ड ऑफ. ये फ्रेज है. ए लार्ज नंबर ऑफ मीन्स काफी संख्या में. इसके बाद है रेकलेस. इट इज एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव है. वाइल्ड, थॉटलेस मतलब जंगली, बिना विचार के. नेक्स्ट स्कॉर्पियंस. इट इज ए नाउन. ये नाउन है. क्रीचर्स विद ए बैड स्टिंग ऑन देयर टेल्स मीन्स ऐसे जीवधारी जिसके पूंछ में जो है एक बहुत ही बुरा डंक रहता है. लाइन्ड. ये एक वर्ब है. लिफ्टेड मीन्स उठाया हुआ. इसके बाद है ब्रूट. ये एक नाउन है. एन अनप्लेजेंट क्रीचर मतलब ऐसा क्रीचर जो खुश ना हो. डायवर्जन. ये नाउन है. मीन्स हैप्पी चेंज मतलब बिल्कुल खुशी रूप से बदला हुआ. इसके बाद रिपल्शन है. ये एक नाउन है. इट मीन्स फीलिंग ऑफ स्ट्रांग डिसलाइक्स मतलब गहरे तरीके से अगर हम किसी चीज को नापसंद करते हैं तो उसकी एक फीलिंग होना. इसके बाद है सेंटीपीड्स. ये एक नाउन है. लॉन्ग क्रीचर्स विथ मैनी लेग्स मतलब एक बड़े जीवधारी जिसके बहुत सारे पैर रहते हैं. वॉल्टेड. ये एक वर्ब है. मीन्स जंप्ड मतलब कूदा हुआ. इसके बाद पैवलोव्स रिफ्लेक्सेस. नाउन है. रिफ्लेक्सेस आर फिजिकल रिएक्शंस व्हिच ए साइंटिस्ट पैवलोव ऑब्जर्व्ड इन डॉग्स. कहते हैं कि रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो शारीरिक रिएक्शंस होते हैं जिससे कि पैवलोव साइंटिस्ट ने जो है वो डॉग पर में मतलब ऑब्जर्व किया या डॉग को देख करके समझा कि इस तरह का रिफ्लेक्स होते हैं. अब ये भी बता देते हैं पैवलोव्स की डॉग्स के रिफ्लेक्सेस क्या थे कि ये क्या करते थे. बेल का था और भोजन का था. मतलब पहले भोजन रख दिया जाता था या पहले बेल बजा दिया जाता था या भोजन रख दिया जाता था. तो बेल बजाने पर में मतलब जो डॉग को जो भोजन मिल जाया करता था. तो क्या होता था जब भी बेल बजाया जाता था तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाया करता था खाना खाने के लिए. तो ये पैवलोव का ही रिफ्लेक्शन का कमाल था. तो पैवलोव ने रिसर्च किया कि भले ही भोजन न हो लेकिन अगर बेल बजा दिया जाता है फिर भी डॉग के मुंह में लार आ जाता है यह समझ करके कि फिर से मुझे भोजन दिया जाएगा. तो यही है पैवलोव की रिफ्लेक्सेस. और पैवलोव की रिफ्लेक्सेस को आप साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. अब हम पैराग्राफ 16 से शुरू कर रहे हैं. तो देहरादून हैड ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स. देहरादून में बहुत प्रकार की चिड़ियां थी. एंड देयर वॉज अ रेगुलर जम्बल ऑफ सिंगिंग और यहाँ पर में सब मिलजुल करके एक साथ गाने लगते थे लगातार. एंड लाइवली चैटरिंग एंड ट्विटरिंग और आपस में चहचहाते रहते थे, बोलते रहते थे. एंड हाई अबव इट ऑल केम द कोयल्स प्लेंटिव कॉल और काफी ऊपर में जो है वो कोयल की जो है बिल्कुल प्लेन सी आवाज आया करती थी, बिल्कुल सुंदर सी आवाज. ड्यूरिंग द मॉनसून एंड जस्ट बिफोर इट द ब्रेन फीवर बर्ड. कहते हैं कि मानसून के समय में और उससे जस्ट पहले द ब्रेन फीवर बर्ड विजिटेड अस. ब्रेन फीवर बर्ड हम सबको से मिलने के लिए आया करता था. एंड आई रियलाइज सोन वाई इट वॉज सो नेम्ड और तब मुझे एहसास हो गया कि इसका नाम ब्रेन फीवर बर्ड क्यों दिया गया. इट वॉज अमेजिंग द परसिस्टेंस विद विच इट वेंट ऑन रिपीटिंग द सेम नोट्स. और बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस नोट में ये बोला करता था या गाया करता था उसमें लगातार ये गाता ही रहता था, रुकता नहीं था. बिल्कुल परसिस्टेंस थी इसमें. इन डे टाइम एंड एट नाइट मतलब दिन के समय में भी और रात में भी. कहते हैं इन सनशाइन एंड इन पोरिंग रेन. कहते हैं सूरज के प्रकाश में भी और काफी जब वर्षा हो रही होती है तब भी. वी कुड सी मोस्ट ऑफ दिस बर्ड्स. हम इसमें से बहुत सारे बर्ड को देख सकते थे. सॉरी नहीं देख सकते थे, कुड नॉट. वी कुड ओनली हियर देम एज ए रूल और नियम के हिसाब से हम उसकी केवल सुन सकते थे. एज देयर वर नो ट्रीज इन आवर लिटिल यार्ड क्योंकि हमारे छोटे से आंगन में कोई ट्री नहीं था. बट आई यूज्ड टू वॉच द ईगल्स एंड द काइट्स ग्लाइडिंग ग्रेसफुली हाई अप इन द एयर. लेकिन मैं
ईगल्स और काइट्स को जो है देखा करता था, जो बिल्कुल ग्रेटली या ग्रेसफुली रूप से ऊपर से एकदम बिल्कुल ऊपर विचरण कर रहे होते थे, वह काफी ऊंची ऊंची ऊपर आवाज में, हवा में। समटाइम्स सूपिंग डाउन, और कभी कभी वो नीचे सीधे आ जाया करते थे, सूपिंग डाउन, एंड देन अलाउइंग देमसेल्व्स टू बी कैरिड अप बाय करंट ऑफ एयर, और फिर अपने आप को जो है करंट ऑफ एयर लेते थे। करंट ऑफ एयर मतलब हवा का झोंका लेते थे और फिर से वो ऊपर उड़ जाया करते थे, कैरिड अप। Often a horde of wild ducks would fly over my heads, और कई बार मतलब वाइल्ड डक्स जो है, जो जंगली डक्स होते हैं, वो कई बार उनकी काफी संख्या जो है मेरे सिर के ऊपर से गुजर चुकी थी या उड़ चुकी थी। There was a large colony of monkeys in बरेली जेल। कहते हैं बरेली जेल में मंकीज की संख्या जो है बिल्कुल कॉलोनी में रहते थे, गुच्छे में वो। एंड देयर एंटिक्स वर ऑलवेज वर्थ वॉचिंग, और उनका जो कार्यक्रम होता था वो बिल्कुल हमेशा देखने लायक होता था। वन इंसिडेंट इम्प्रेस्ड मी, इनमें से एक इंसिडेंट ने मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया, इम्प्रेस किया। अ बेबी मंकी मैनेज टू कम डाउन इन आवर बैरक इनक्लोजर, एक जो मंकी का बच्चा है वो उसने किसी न किसी तरीके से प्रबंध कर लिया हमारे जो बैरक का जो एनक्लोजर है, जो बंद था, वहां पे आने का, मतलब नीचे उतर के आने का। एंड ही कुड नॉट माउंट अप द वॉल अगेन, नीचे तो आ गया लेकिन वो दोबारा उसको दीवार पे वो चढ़ ही नहीं पाता था। ही कुड नॉट माउंट अप द वॉल अगेन। द वार्डर एंड सब कन्विक्ट ओवरसीयर्स एंड अदर प्रिजनर्स caught hold of him and tied a bit of string around his neck। जो जेल के वार्डर थे, जो जेल को देख रेख करने वाले थे, और कुछ जो मतलब अपराधी थे, कैदी थे वहां पर में, ओवरसीयर्स जो थे, मतलब कैदी के जो ओवरसीयर्स थे, कैदी के देखरेख करने वाले थे, और जो दूसरे प्रिजनर्स थे, उसने उसे क्या किया, पकड़ लिया और एक छोटी सी जो स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है, उसके गले में डाल दिया और उसे बांध दिया, एंड टाइट। द पेरेंट्स प्रिजमेबली ऑफ द लिटिल वन सॉ ऑल दिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाई वॉल। कहते हैं उनके माता पिता जो बंदर के थे, वो कल्पना करते हुए देखे अपने नटखट बच्चे के साथ क्या हो रहा है, और ये सारा नजारा वो कहां से देख रहे थे, कि जो ऊंची दीवार थी उसके टॉप पेर में बैठ करके वहीं से देख रहे थे। एंड देयर एंगर ग्रू, और उनका जो क्रोध जो है जाग गया, एंड देयर मतलब वो क्रोधित हो गए। सडनली वन ऑफ देम ए ह्यूज मंकी, अचानक से उनमें से एक बहुत बड़ा सा मंकी था, जंप्ड डाउन, नीचे कूदा, एंड चार्ज्ड ऑलमोस्ट राइट इनटू द क्राउड, अब बिल्कुल सीधा क्राउड के ऊपर हमला कर दिया। जो भीड़ उनके बच्चों को चारों तरफ से घेर रखी थी, बेबी मंकी को, उसी भीड़ पे उसने चार्ज कर दिया, बिल्कुल उसके ऊपर कूद गया। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेव थिंग टू डू, मतलब ऐसा करना एक असाधारण बहादुरी कहलाती है, मतलब ऐसा संभव नहीं होता है। फॉर द वार्डर्स हैड स्टिक्स एंड लाठीज, क्योंकि वार्डर्स के हाथ में लाठी भी थे, स्टिक्स भी थे, एंड दे वर वेविंग देम अबाउट, और वे उन्हें जो है लहरा के भगा रहे थे। एंड देयर वॉज क्वाइट ए क्राउड ऑफ देम, लेकिन जो बंदर थी उनकी संख्या बिल्कुल काफी ज्यादा हो गई थी। रेकलेस करेज ट्रायम्फ्ड, अब ये जो करेज थी, जो रेकलेस थी, रेकलेस का मतलब होता है जो कंटिन्यूअस नहीं होती है, उसके ऊपर काबू पाया गया, ट्रायम्फ हुई। एंड द क्राउड्स ऑफ ह्यूमंस फ्लेड टेरिफाइड, और कहते हैं जो जिस बंदर के बच्चों को उस क्राउड ने जो है बांध करके और घेर रखा था, वो सारे डर के मारे भाग गए। ह्यूमन फ्लेड टेरिफाइड, ठीक है, लीविंग देयर स्टिक्स बिहाइंड देम, और वो सब अपनी अपनी जो छड़ी है वो पीछे छोड़ दिया, छोड़ के भाग गए। द लिटिल मंकी वॉज रेस्क्यूड, और जो लिटिल मंकी है उसको उसके माता पिता या जो मंकी थे वो अपना लेके चला गया, वो बच गया, वॉज रेस्क्यूड। तो पिछले वाले पैराग्राफ के हिसाब से देख लिए होंगे कि केवल इंसान को ही नहीं ब्रेन है, बल्कि जानवर को भी इतना दिमाग है। उसने सोचा कि अगर मेरा बच्चा इस जेल में गिर ही गया तो कोई क्या मेरे बच्चे को ऐसे गले में पट्टे बांध देगा, कोई बात नहीं है, जेल के नीचे में गिर गया, बच्चा था गिर गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अत्याचार करे कोई। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं 18 पैराग्राफ में। आगे कहते हैं
We often had animals visitors that were not welcome. कहते हैं अक्सर हम सबसे एनिमल जो है आया करता था मिलने के लिए, that were not welcome, मतलब ऐसे भी एनिमल आ जाया करते थे जिसे हम नहीं बुलाते थे या जिसे हम पसंद नहीं करते थे. Scorpions were frequently found in our cells. जो बिच्छू है जानते ही होंगे, जो डंक मार देते हैं तो आदमी परेशान हो जाता है, वो भी जो है कई बार हमारे सेल्स में पाए गए. स्पेशली आफ्टर ए थंडर स्टॉर्म, खास करके जब थंडर स्टॉर्म हुआ करती थी तो उसके बाद वो आता था. इट वॉज सरप्राइजिंग दैट आई वॉज नेवर स्टंग बाय वन. अब बहुत ही आश्चर्य की बात है कि किसी ने भी मुझे कभी डंक नहीं मारा. फॉर आई वुड कम अक्रॉस दैम इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस ऑन माई बेड. क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि मेरे बेड में जो है कोई संभावना नहीं बन रही थी कि मेरे बेड में भी आ जाएगा, और कई बार मैं बेड पे भी उनसे मिल चुका हूँ. आई वुड कम अक्रॉस, अचानक से. और सिटिंग ऑन ए बुक, या किताबों पे बैठे हुए, विच आई हैड जस्ट लाइंड अप, जिस किताब को अभी अभी मैंने जो है वो मतलब जिसको मैंने रखा था. आई केप्ट ए पर्टिकुलरली ब्लैक एंड पॉइजनस लुकिंग ब्रूट इन ए बॉटल फॉर सम टाइम. कहते हैं कि मैंने क्या किया, खास करके एक ब्लैक और पॉइजनस लुकिंग जो ब्रूट था, उसी में से जीवधारी था, उसको कुछ समय के लिए बॉटल में बंद कर दिया. फीडिंग हिम विद फ्लाइज, और उसको जो है मक्खियाँ खिलाता रहा. फीडिंग विद फ्लाइज या और भी कुछ. एंड देन व्हेन आई टाइड हिम अप ऑन ए वॉल विद ए स्ट्रिंग ही मैनेज्ड टू एस्केप. और जब मैंने जो है वो एक वॉल पर में जो है जब मैंने बांध दिया तो किसी न किसी तरीके से मतलब भागने का उसने प्रबंध कर लिया. ही मैनेज्ड टू एस्केप. आई हैड नो डिजायर टू मीट हिम लूज अगेन. मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं उससे दोबारा मिलूं. नो डिजायर टू मीट हिम लूज अगेन, और दोबारा जो है वो मेरे पास से चला जाए. एंड सो आई क्लीन्ड माई सेल आउट, इसलिए मैंने अपने सेल को साफ किया. एंड हंटेड फॉर हिम एवरीवेयर, और हर जगह उसकी तलाश की. बट ही हैड वैनिश्ड, लेकिन वह गायब हो गया था. 3 or 4 snakes were also found in my cells or near them. कहते हैं कि मेरी जेल कोठरी या उसके आसपास जो है 3 या 4 जो है सांप भी जो है मिले. were also found. News of one of them got out and there were headlines in the press. उनमें से एक का समाचार जो है वो बाहर फैल गया, और प्रेस या समाचार पत्रों में यह सबसे ऊपर की हेडलाइंस बन गई. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई वेलकम द डाइवर्जन. कहते हैं जहां तक सच्चाई की बात है तो आई वेलकम द डाइवर्जन का मतलब मैं जो है वो जिस तरीके से भी आता था उसको मैंने वेलकम किया. प्रिजन लाइफ इज डल इनफ. अब प्रिजन लाइफ जो है वो डल सा लगने लगा, ऐसा लगा कि यहाँ पे रहना अच्छा नहीं है. एंड एवरीथिंग दैट ब्रेक्स थ्रू द मोनोटोनी इज अप्रिशिएटेड. और जो भी कुछ इस मोनोटोनी को, उदासी को मतलब खत्म कर देता था, उसकी प्रशंसा होती थी. इज अप्रिशिएटेड, चाहे वो हवा हो, चाहे वो कोई बर्ड हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, अगर इस उदासी को खत्म कर देता था, डलनेस को, तो उनकी प्रशंसा की जाती है. नॉट दैट आई अप्रिशिएट और वेलकम स्नेक्स, यह नहीं कि मैं स्नेक्स को वेलकम करता हूं या प्रशंसा करता हूं. बट दे डू नॉट फिल मी विद टेरर एज दे डू सम पीपल. बल्कि वे इस तरीके से मुझे नहीं डराते हैं जिस तरीके से वो कुछ लोगों को डराते हैं. एज दे डू सम पीपल. आई एम अफ्रेड ऑफ देयर बाइट. ऑफ कोर्स, मैं वाकई में उनकी जो काटने की प्रक्रिया है उससे अफ्रेड हूँ, डरता हूँ. एंड आई वुड प्रोटेक्ट माई सेल्फ इफ आई सॉ ए स्नेक. और मैं अपने आप को बचाऊंगा अगर मैं सांप को देख लिया तो. बट देयर वुड बी नो फीलिंग ऑफ रिपल्शन और ओवरवेलमिंग फ्राइट. लेकिन यहाँ पर मैं इतना मतलब घृणा, नफरत की इच्छा नहीं है, या कोई व्याकुल होने वाली डर नहीं है. ओवरवेलमिंग फ्राइट मीन्स डराने वाली, व्याकुल करने वाली, घबराने वाली डर. सेंटीपीड्स हॉरिफाई मी. सेंटीपीड से मुझे डराते हैं. मच मोर, काफी ज्यादा. इट इज नॉट सो मच फियर एज इंस्टिंक्टिव रिपल्सन. आते हैं इंस्टिंक्टिव रिपल्सन का मतलब होते हैं
कि नेचुरल तरीके से जब भी अपने शरीर को छटपटाते थे, हिलाते थे, तो उतना ज़्यादा डर जो है मुझे नहीं लगता था. इट इज़ नॉट सो मच फियर. इन अलीपुर जेल इन कलकत्ता, कहते हैं कलकत्ता में अलीपुर जेल में, आई वोक इन द मिडल ऑफ द नाइट, मैं बीच रात ही जाग गया, आधी रात, एंड फेल्ट समथिंग क्रॉलिंग ओवर माई फुट, और मुझे लगा कि कोई चीज़ मेरे फुट के ऊपर से रेंगती हुई जा रही है. आई प्रेस्ड ए टॉर्च, मैंने टॉर्च जलाया. आई हैड, जो टॉर्च मेरे पास था, देखिए यहाँ भी ये एडजेक्टिव क्लॉज साइलेंट है, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं, यहाँ पे दैट होना चाहिए, दैट आई हैड, लेकिन यहाँ पे दैट कर दिया आई हैड. जो टॉर्च मेरे पास था वो मैंने जलाया. एंड आई सॉ ए सेंटीपीड ऑन द बेड, और मैंने बेड पर में सेंटीपीड देखा. इंस्टिंक्टिवली एंड विद अमेजिंग रैपिडिटी, कहते हैं नेचुरल तरीके से, इंस्टिंक्टिवली मतलब प्राकृतिक रूप से, और अमेजिंग मतलब आश्चर्य करते हुए, आश्चर्य इतना ज़्यादा छा गया, रैपिडिटी हो गया मतलब इतना ज़्यादा छा गया. आई वॉल्टेड क्लियर आउट ऑफ दैट बेड, मैंने उस बेड को जो है बिल्कुल साफ कर दिया. एंड नियरली हिट द सेल वॉल, और लगभग उसे जो है सेल वॉल पे जा फेंका. नियरली हिट. आई रियलाइज्ड फुली देन व्हाट पेवलोव्स रिफ्लेक्सेस वर, और तब मुझे पूरी तरीके से एहसास हो गया कि पेवलोव्स की रिफ्लेक्सेस क्या थी, जिस पेवलोव की रिफ्लेक्सेस के बारे में मैंने बताया था.